हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द क्राफ्ट सीरीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंट मर्ज। कंपनी टैक्स की बात करें तो दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन मेटा, अमेजॉन, स्नैप, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत 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 सारी कंपनियां। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन अ लिस्ट ऑफ अकाउंट्स वेयर ईच एलिमेंट अकाउंट्स ऑफ आई इज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग वेयर द फर्स्ट एलिमेंट अकाउंट ऑफ आई कॉमा जीरो is a name and the rest of the elements are emails representing email of that account. Okay, now we would like to merge these accounts. Two accounts definitely belong to same person if there is a common email to both accounts. Note that even if two accounts have the same name, they may belong to different people, as people could have the same name. A person can have any number of accounts initially, but all of their accounts definitely have the same name. Okay, after merging the accounts, return the accounts in the following format. The first element of each account is the name and the rest of the elements are emails in sorted order. The accounts themselves can be returned in any order. Then यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो अकाउंट की लेंथ 1 से लेके 1000 तक है। अकाउंट्स ऑफ आई की लेंथ 2 से लेके 10 तक है। अकाउंट्स ऑफ आई जे की लेंथ 1 से लेके 30 तक है। अकाउंट ऑफ आई जे फॉर जे इज ग्रेटर देन 0 इज अ वैलिड ईमेल। ओके, ग्रेट। देखो, बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैं आज आपको डेफ फर्स्ट सर से पढ़ाऊंगा, बट दिस कैन बी ऑल्सो सॉल्व विद द हेल्प ऑफ DSUs। तो ये आपको फ्यूचर वीडियोस में डेफिनेटली मिलने वाला है, ठीक है। तो टेंशन मत लेना कि भैया इसका ऑप्टिमल तो DSU से होता है, आप DFS पढ़ा रहे हो। नो, डोंट वरी, आई विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीटली। ओके, चलो लेट्स कंटिन्यू विद द प्रॉब्लम। सो इनपुट में आपको अकाउंट्स मिलने वाले हैं। ये एक 2D एरे है जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्वियसली 1D एरे होने वाले हैं। ये 1D एरे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पहली वैल्यू किसी भी बंदे का नाम होने वाला है, ठीक है। उसके बाद वाली वैल्यूज क्या है? उसकी ईमेल एड्रेसेस हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे जॉन है, अब यहाँ एक और बार जॉन आ गया, तो आप दो लोगों का सेम नाम हो सकता है, इट्स ओके। बट यहाँ पे देखो, यहाँ भी जॉन है, यहाँ भी जॉन है, एंड इवन इनकी ईमेल आईडीज मैच कर रही हैं। कोई भी एक ईमेल आईडी मैच कर रही है तो यू कैन से कि ये दोनों अकाउंट्स क्या हैं? सेम पर्सन के हैं। ओके, तब नाम से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कहने का क्या मतलब है, अगर किसी भी दो 1D एरे के, ठीक है, ईमेल एड्रेसेस आपके सेम हैं तो आप कह सकते हो कि ये दोनों ही सेम पर्सन के, फेक अकाउंट कह लो, डुप्लीकेट अकाउंट्स कह लो, बस सेम चीज़ है। ओके, ना हमारा टास्क क्या है? हमें इन कॉमन वाले अकाउंट्स को मर्ज करना है और हमारा फाइनल आउटपुट कैसा आना चाहिए? आपको ऐसी ही लिस्ट रिटर्न करनी है, 2D लिस्ट, जहाँ पे अंदर मल्टीपल सब लिस्ट होगी बट मर्ज्ड सब लिस्ट। फॉर एग्जांपल ये दोनों, क्योंकि इनमें ईमेल आईडीज कॉमन है, राइट, पहले दो में johnsmith@gmail.com, ये दोनों मैच हो रही हैं, ठीक है। एक हो सकती है, दो हो सकती है, बट अगर एक भी मैच हो रही है तो यू कैन से ये दोनों कंप्लीटली सेम पर्सन की है। तो अब इनका नाम तो ऑब्वियसली सेम होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जॉन, JOHN। पहली वैल्यू आपकी क्या होगी? नाम। उसके बाद ये चारों ईमेल आईडीज, ठीक है, अब चार नहीं, हमारे केस में 3 है, डुप्लीकेट हो जाएगी ये वाली। तो ये 3 ईमेल आईडीज आपको सॉर्टेड ऑर्डर में एक एक करके लिखनी है। तो सॉर्टेड ऑर्डर के हिसाब से पहले john00@mail.com आ जाएगा। उसके बाद John_New York आएगा। वाई John_ स्मिथ से पहले आ गया? क्योंकि यहाँ पे जॉन तो सेम है दोनों में, इधर एस है, इधर अंडरस्कोर है। अंडरस्कोर की एस का वैल्यू छोटी होती कंपैरेटिवली। तो पहला हमारा क्या आ गया? John00 यहाँ पे आ गया। दूसरा आ जाएगा जॉन न्यूयॉर्क, अगला आ जाएगा जॉन स्मिथ एंड दैट्स इट, ठीक है। ये आपका एक आंसर हो गया, ठीक है। देन ये क्योंकि हम मर्ज कर चुके हैं अब इसे इग्नोर कर देंगे। अगली वैल्यू क्या है? मैरी। ईमेल है mary@mail.com, बट ये ईमेल कहीं भी मैच नहीं करती, तो आई कैन से एक यहाँ पे मैरी का अलग से बनेगा, ठीक है। यहाँ आ गया मैरी का नाम, इधर आ जाएगा उसका ईमेल। देन आपका जॉन एंड जॉनी ब्रावो। अब जॉनी ब्रावो किसी में भी लाई नहीं करता है, तो यू कैन से यहाँ पे आ जाएगा जॉन एंड ये वाली ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो ऑल्डो नाम सेम है बट ईमेल अलग है, तो ये डिफरेंट पर्सन है। ये आपकी फाइनल रिजल्ट है। ओके, नाउ हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? ये आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, मे बी बहुत लोग सोचो कि यार यहाँ पे मैप्स लगाते हैं, हैश मैप यूज़ करेंगे, कॉमन चीज़ें फाइंड करनी है तो मे बी ट्राइस की तरफ चलते हैं। नहीं, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल। आई टेल यू हाउ। हर एक ईमेल एड्रेस आपका एक यूनिक नोड हो सकता है, किस चीज़ का? ग्राफ का। नाउ व्हाई ग्राफ इन पिक्चर? देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका? कनेक्टेड कंपोनेंट्स का है। कैसे समझते हैं इस चीज़ को? मैं यहाँ पे नंबर्स डाल रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। लेट्स से ये 1 है, लेट्स से ये 2 है, ये आपका अगेन ये सॉरी 1 ही है ना फिर से, क्योंकि नोड सेम है, ईमेल एड्रेस सेम है। देन ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया। ओके, नाउ वी कैन से कि पहली वैल्यू मेरे पास क्या है? जॉन, और इसमें दो ईमेल है 1 एंड 2, यानी कि एक चीज़ श्योर है कि ईमेल 1 जो कि नोड 1 है और नोड 2 ये सेम पर्सन को बिलोंग करती है। तो ये आपका एक कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आपका 1 एंड 3 है।
अब 3 भी आपका किससे कनेक्टेड है, 1 से कनेक्टेड है, तो यू कैन सी ये क्या हो गया, एक सेम कॉम्पोनेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू पे चलते हैं, मैरी, और इसका ईमेल क्या है, mary@mail.com। बट ये 4 आपका किसी भी मतलब किसी के भी साथ एडजेसेंट नहीं है, तो आई कैन से 4 अलग से एक यूनिट हो गई। देन अगला है आपका जॉनी ब्रावो ईमेल, और ये भी आपका किसी से कनेक्टेड नहीं है। सो नाउ यू कैन सी कि ये एक कनेक्टेड कंपोनेंट है, ये एक कनेक्टेड कंपोनेंट है, ये एक कनेक्टेड कंपोनेंट है, C1 C2 C3। तो यहाँ पे कितने डिफरेंट लोग हो गए, 3 डिफरेंट लोग हो गए। ओके, एक इस बंदे का ईमेल अकाउंट, एक इस बंदे का ईमेल अकाउंट, इस एक बंदे के ईमेल अकाउंट। अब इनको आपस में सॉर्ट करके रिजल्ट में स्टोर करके रिटर्न कर दो, सिंपल। चलो इसे ड्राई रन करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहली और सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एडजेसेंसी की, चाहे मैट्रिक्स चाहे लिस्ट। बट हमारे केस में क्योंकि अब यहाँ पे ईमेल मतलब स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे नंबर्स नहीं ले सकते, नोड 0 नोड 1 नोड 2 ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इंस्टेड हम एक मैप यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, एडजेसेंसी मैप। तो मैप ऑफ लिस्ट यूज़ करने वाले हैं। वाई मैप ऑफ लिस्ट, क्योंकि मुझे पता है एक से ज़्यादा नेबर हो सकते हैं, राइट। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिस्ट यूज़ कर रहा हूँ। अभी देखो मैं मैप कैसे क्रिएट करूँगा, मुझे कुछ तो यूनिक चाहिए ना यहाँ पे कीज़ एंड वैल्यूज़। तो मैं क्या करूँगा, हर जो लिस्ट है मेरे पास उसमें एटलीस्ट एक ईमेल एड्रेस तो होगा ही। तो मैं फर्स्ट वाले ईमेल एड्रेस को उठा करके बाकी सबको इसमें मैप कर दूंगा। कहने का क्या मतलब है कि मुझे पता है कि जो फर्स्ट वाला है इसी के ये 2 ईमेल्स हैं, तो इसकी एडजेसेंसी में ये होना चाहिए और इसकी एडजेसेंसी में ये होना चाहिए। बट मे बी लेट्स से यहाँ पे एक सी भी आ गया, डी भी आ गया, तो आपको इसको सी के साथ रिलेट करने की या सी को इसके साथ रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है। वाई, देखो अगर हम सबको इसी पहली वाली से लिंक कर दें तो हम एक्चुअली पूरे को ट्रैवर्स कर सकते हैं। कहने का क्या मतलब है, लेट्स कॉल इट एज ए, ओके, दिस एज बी एंड देन सी डी। अब मैंने अपनी लिस्ट ऐसे बनाई कि एक में आप बी भी है, सी भी है, डी भी है, और क्योंकि एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो बी से आप ए पे जा सकते हो, ठीक है, सी से आप ए पे जा सकते हो, डी से आप ए पे जा सकते हो। ऑल राइट, तो अभी एडजेसेंसी का फॉर्मेट देखो, आप किसी भी सेल से स्टार्ट करके डीएफएस लगा के कंप्लीटली विजिट कर सकते हो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को, यानी कि इस बंदे के सारी ईमेल एड्रेस को। फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट विद डी। तो डी का नेबर है ए पे आओगे तो यू विल गेट बी, बी का और कोई नेबर नहीं है, ए इज ऑलरेडी विजिटेड, देन यू विल गेट सी, सी का भी और कोई नेबर नहीं है, देन यू विल गेट डी, एंड इवेंचुअली डी आप विजिट कर चुके थे, तो ए बी सी डी चारों आपने विजिट कर लिए। ठीक है, तो ये मेरा लॉजिक है। तो वी नीड नॉट ऐड हेयर बी से सी पे आप जा सकते हो एंड देन सी से बी पे जा सकते हो। वाई आई एम नॉट एडिंग, बिकॉज एनीवे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, बार बार हम सेम चीज़ को विजिट कर रहे होंगे। ओके, anyway so let's create our adjacency map now. So this is first value, let's call it, मैं इसको थोड़े एब्रीवेशंस दे देता हूँ। ठीक है, JS हमारे जॉन स्मिथ हैं, JN हमारे जॉन अंडरस्कोर न्यूयॉर्क हैं, देन ये हमारे J00 हैं। ठीक है, देन ये आपका M मैरी कह लेते हैं और इसे JB कह लेते हैं। इतना बड़ा ईमेल मैप में बनाने का कोई पॉइंट नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंट्री। ठीक है, जॉन स्मिथ एंड जॉन न्यूयॉर्क। तो आप क्या करोगे, JS आपके मैप में नहीं, आपने JS को इंसर्ट किया, इधर वैल्यू है JN, JN को इंसर्ट कर देते हैं। JN भी आपके मैप में नहीं है तो आप JN को इंसर्ट कर दो, इधर वैल्यू हो जाएगी JS। दिस इज़ एन अनडायरेक्टेड ग्राफ, आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो एज वेल एज यहाँ से यहाँ। अगर कोई और वैल्यू C होती तो हम क्या करते, JS में C को ऐड कर देते एंड देन C में JS को ऐड करते, JN में C को ऐड नहीं करते। यही मैंने अभी आपको समझाया था। और कोई नेबर है नहीं। नाउ नेक्स्ट एंट्री में चलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट मेल है मेरे पास जॉन स्मिथ। जॉन स्मिथ आपके मैप में प्रेजेंट है तो आपको नया लिस्ट इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगली वैल्यू है जॉन 00, तो वी कैन ऐड जॉन 00 इनटू दिस लिस्ट, और जॉन 00 की लिस्ट में आप JS को ऐड कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट और कुछ है यहाँ पे नहीं, ग्रेट। अगली वैल्यू है मैरी, बट यहाँ पे आपका खाली एक ईमेल एड्रेस है, मल्टीपल ईमेल एड्रेस नहीं है, तो आप चाहे यहाँ पे मैरी को एम्प्टी लिस्ट के साथ इंसर्ट कर दो, बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंसर्ट ही नहीं कर रहा हूँ। एंड मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बट ऑब्वियसली इसका कोई नेबर नहीं है, तो ये अपना खुद का ही एक कॉम्पोनेंट बनाएगा और इसमें कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता, राइट। तो मैं आपको बताऊंगा हम DFS अभी ड्राई रन करेंगे कि इसको कैसे हैंडल करेंगे जब मैं इंसर्ट ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एनीवे नेक्स्ट वैल्यू पे चलते हैं। नेक्स्ट वैल्यू है जॉन ब्रावो, बट इसमें भी खाली एक ईमेल है तो वी कैन स्किप दिस एज वेल, और आपकी लिस्ट खत्म हो जाती है। तो दिस इज योर फाइनल एडजेसेंसी मैप। ओके, अब इस मैप को ट्रैवर्स करके वी विल अप्लाई
डेफ फर्स्ट सर्च। ओके, सो अब हमारे पास एडजेसेंसी तैयार है। नेक्स्ट टास्क हमारा क्या होना चाहिए, डेफ फर्स्ट सर्च। और डीएफएस लगाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए विजिटेड लिस्ट एंड उसके बाद चाहिए आपको रिजल्ट। अभी हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, बड़ा सिंपल आइडिया होता है। हम हमारी जो भी लिस्ट होती है उसे आइट्रेट करते हैं, बेसिकली हर एक नोड को आइट्रेट करते हैं। और उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, उस नोड को आइट्रेट करने के बाद उन सब पे डीएफएस लगाएंगे। जितने भी कनेक्टेड नेबर्स हैं उन्हें अपने रिजल्ट में ऐड करते रहेंगे। ठीक है, दैट्स इट। चलो तो लेट्स स्टार्ट दी प्रोसेस। अकाउंट्स को आइट्रेट करते हैं। पहली वैल्यू मिली मुझे johnsmith@mail.com। ठीक है, तो ये हमारी एक नोड है। अब क्योंकि मैंने देखो फर्स्ट वाले को सभी से लिंक कर दिया था, राइट, तो मुझे इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि मुझे सबको आइट्रेट करना है। मैं खाली फर्स्ट वाली से काम चलाऊंगा। तो लेट्स कॉल इट एज जॉन स्मिथ JS। ओके, JS पे आ जाते हैं। अभी JS के कितने नेबर्स हैं यहाँ पे, आपका एक नेबर है JN, एक नेबर है JOO, करेक्ट। तो लेट मी क्रिएट द ग्राफ। एक्चुअली यहाँ पे ये हो जाएगा JN, ये हो जाएगा JOO, मतलब J00। देन ये है आपकी मैरी की ईमेल, ये है आपकी जॉन ब्रावो की ईमेल, JB, जो भी आप इसे कह लो। ओके, सो लेट्स आइट्रेट। हम पहली वैल्यू पे आते हैं जॉन स्मिथ पे, मतलब हम यहाँ पे खड़े हैं। अब डीएफएस क्या कहता है, सबसे पहले चेक करो क्या ये विजिटेड है। तो नहीं, आप इसे पहली बार देख रहे हो, तो नाउ यू कैन इंसर्ट इन योर विजिटेड। और हम यहाँ पे एक सब लिस्ट भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस सब लिस्ट में हम क्या ऐड कर देंगे, जॉन स्मिथ। ओके, जॉन स्मिथ ये वाली ईमेल हमने ऐड कर दी। नाउ नेक्स्ट टास्क क्या होता है डीएफएस का, कि पहले इसके नेबर्स पे चलते हैं। तो फर्स्ट नेबर है हमारा JN, जॉन न्यूयॉर्क वाला। ठीक है, ये रहा। तो अब जॉन न्यूयॉर्क पे आते हैं। क्या जॉन न्यूयॉर्क विजिटेड है, नहीं, तो यू कैन मार्क इट एज विजिटेड। एंड आप क्या करो, इसे भी अपने लिस्ट में ऐड कर दो। JN इज नाउ एडेड इनटू योर लिस्ट। अब JN के नेबर्स पे चलते हैं। JN का नेबर है आपका JS, विच इज नथिंग बट जॉन स्मिथ अगेन। तो हम कहेंगे यार ये तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो वी कैन स्किप इट। ओके, क्या JN का और कोई नेबर है, नहीं, तो दिस कॉल इज ओवर। कॉल वापस यहाँ पे आ गई। अब दूसरा नेबर था John 00 वाला, ये रहा। ठीक है, क्या J00 आपका विजिटेड है, नहीं, विजिटेड नहीं है, तो वी विल ऐड इट इनटू विजिटेड। एंड John 00 को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, अब John 00 पे डीएफएस कॉल आ जाएगी। नाउ इसका नेबर है जॉन स्मिथ एंड जॉन स्मिथ एज यू कैन सी इज ऑलरेडी विजिटेड। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यहाँ से रिकर्जन कॉल ओवर, वापस आप यहाँ पे आ जाओगे। जॉन स्मिथ का और कोई नेबर है नहीं, तो वी कैन ईजिली स्टॉप आवर डीएफएस कॉल। सारे नेबर्स आपके खत्म हो गए कॉलिंग फंक्शन के। तो ये रहा आपका फाइनल सब लिस्ट। अब जैसा कि अगर आपको याद हो तो आपको इसे सॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न करना है। रिजल्ट कैसे देना है, फर्स्ट प्लेस पे आपका नाम होना चाहिए, बाकी सारी ईमेल एड्रेस सॉर्टेड होनी चाहिए। तो आप इस पे कलेक्शन डॉट सॉर्ट वगैरह लगा करके ईजिली इन तीनों वैल्यूज़ को सॉर्ट कर सकते हो। नाम आपको यहाँ से मिल ही जाएगा जॉन, क्योंकि आपने यहीं से डीएफएस कॉल लगाई थी। तो यू कैन सॉर्ट इट, add your name at the 0th index and then we can return। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जॉन। ठीक है, एंड सॉर्टेड ऑर्डर में ये ईमेल्स बनेंगी आई थिंक John 00। तो आई एम राइटिंग शॉर्ट फॉर्म्स ओनली, John 00, देन आपका जॉन अंडरस्कोर वाला यानी कि जॉन न्यूयॉर्क, एंड फाइनली आपका जॉन स्मिथ। ओके, ये आपका एक बंदे का अकाउंट हो गया। ठीक है, सो दिस TFS कॉल इज ओवर। नाउ वी विल मूव ऑन टू दी नेक्स्ट एंट्री। अगली एंट्री किसकी है, जॉन स्मिथ की, बट जॉन स्मिथ इज इन योर विजिटेड लिस्ट, तो हम इसे इग्नोर करेंगे। ये वाली डीएफएस कॉल ओवर हो चुकी है। ठीक है, एज यू कैन सी यार यहाँ से आपने डीएफएस कॉल लगाई थी, तो इस पे और इस पे लगाने का कोई पॉइंट नहीं है। दैट्स वाई वी आर गोइंग टू स्किप इट। ओके, नाउ मैंने अपने सब लिस्ट को एम्प्टी कर लिया। अब नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास मैरी। ठीक है, सब लिस्ट हमेशा हम एम्प्टी कर लेंगे। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास मैरी। अब ये रहा मैरी का ईमेल एड्रेस। क्या ये आपका विजिटेड है, नहीं, तो यू कैन ऐड मैरी एंड आप इसे अपनी सब लिस्ट में ऐड कर सकते हो। और अब इसमें हम डीएफएस कॉल लगा देंगे। तो डीएफएस कॉल जब लगाने आओगे तो मैरी वाली ईमेल आपको अगर याद हो तो हमने इंसर्ट ही नहीं करी थी, राइट। तो मैं यहाँ पे ऐसा लॉजिक लिखूंगा अपने कोड में कि अगर कोई की मैप में प्रेजेंट है ही नहीं तो हम कह सकते हैं उसका कोई नेबर है ही नहीं। तो आप यहाँ से इसे रिटर्न कर सकते हो। डीएफएस कॉल इसकी ओवर हो गई। नाउ सब लिस्ट की लेंथ 1 है, नो नीड टू सॉर्ट इट। यू कैन डायरेक्टली इंसर्ट मैरी यानी कि नेम एट द 0th इंडेक्स एंड वी विल फाइनली गेट मैरी कॉमा mary@mail.com। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट फिर से हम क्या करेंगे, अपने सब लिस्ट को एम्प्टी कर देते हैं। नेक्स्ट वैल्यू आएगी हमारे पास जॉन की। ठीक है, इसका ईमेल क्या है, johnnybravo@mail.com। क्या आपने जॉनी ब्रावो को देखा है, नो, लेट्स ऐड इट एज विजिटेड
एंड वी विल ऐड इट इनटू आवर सब लिस्ट। ओके, नाउ इस पे डीएफएस कॉल लगाते हैं, बट अगेन सेम लॉजिक, आपने मैप में ऐड नहीं किया था, आपको नल मिल जाएगा, तो यू कैन से इसका और कोई नेबर नहीं है, वी कैन स्टॉप आवर ऑपरेशन। ओके, सो ऑपरेशन स्टॉप होने के बाद जॉन को उठाएंगे, मतलब नेम को उठाएंगे, 0th इंडेक्स पे इंसर्ट कर देंगे एंड इस सब लिस्ट को अपनी मेन लिस्ट में ऐड कर देंगे। तो इधर अगला आ गया जॉन विद एन ईमेल ऑफ johnnybravo@mail.com, जो भी है। ओके, नाउ नेक्स्ट जाओगे, आपके अकाउंट्स हो गए खत्म, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ओके, सिंपल डेफ फर्स्ट सर्च टेक्निक। चलो इसे फटाफट से कोड करते हैं। ओके, सो सबसे मेन काम ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, एडजेसेंसी लिस्ट बनाना, या हमारे केस में आज हम मैप बना रहे हैं। ओके, एडजेसेंसी मैप। तो वी विल क्रिएट एन हैश मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। इसे हम कह सकते हैं adjacency map is equal to new hash map. Now let's iterate our accounts. So I will say list of string, this is your account colon accounts। अब आप यहाँ पे कहोगे for int I is equal to 2, I is less than account dot size एंड देन आई प्लस प्लस। अब आप बोलोगे यार आपने इंडेक्स 2 पे डायरेक्ट क्यों जंप कर दिया, तो देखो नाम की हमें ज़रूरत नहीं है, बस फर्स्ट ईमेल की हमें ज़रूरत है। तो वी कैन टेक एक्सट्रैक्ट दी फर्स्ट ईमेल हियर, फर्स्ट ईमेल इज इक्वल टू अकाउंट डॉट गेट एंड यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है, 0th इंडेक्स पे आपका नेम है, यू कैन स्किप इट। बाय द वे, अगर आप सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली क्यों लिख दिया, तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि फॉर जे इज ग्रेटर देन 0 इज अ वैलिड ईमेल एड्रेस, मतलब एटलीस्ट आपके पास एक ईमेल होगा। इसका और कोई प्रूफ चाहिए तो आप यहाँ देख सकते हो, मिनिमम लेंथ आपकी 2 है। अब पहली वैल्यू तो नेम ही होगी, तो दूसरी ईमेल आईडी होगी। ठीक है, एनीवे, सो मैंने यहाँ पे इसलिए कोई चेक नहीं लगाया, डायरेक्टली हमने लिख लिया। अब सिंपल अपने मैप में इंसर्ट करेंगे, तो इफ नॉट ऑफ adj मैप, ओके, डॉट कंटेन्स की, अगर आपके पास फर्स्ट ईमेल नहीं पड़ा है, ठीक है, बाय द वे करंट ईमेल एक्सट्रैक्ट तो कर लें, स्ट्रिंग ईमेल इज इक्वल टू अकाउंट डॉट गेट आई। ओके, नाउ अगर आपके पास फर्स्ट ईमेल नहीं पड़ा है अपने मैप में, तो सबसे पहले एम्प्टी लिस्ट इंसर्ट करेंगे, adj मैप डॉट put first email comma new array list। ऑल राइट, न्यू लिस्ट क्रिएट करी अगर मैप में की नहीं प्रेजेंट थी। अब इस पॉइंट के बाद वी कैन डायरेक्टली से एडजेसेंसी मैप डॉट गेट फर्स्ट ईमेल डॉट ऐड, इधर आ जाएगा आपका ईमेल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मेल को ऐड कर लिया। नाउ क्योंकि ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो इसे ही कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। इस बार बस आपके किरदार बदल जाएंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका ईमेल। ठीक है, अगर आपका ईमेल मैप में नहीं है तो ईमेल को इंसर्ट कर दो विद एन एम्प्टी लिस्ट, उसके बाद ईमेल को गेट करके उसकी लिस्ट में हम फर्स्ट मेल को ऐड करेंगे। ओके, सो या आई थिंक दैट्स इट, ये हमारा काफ़ी कुछ काम कर देता है। दिस इज़ आवर एडजेसेंसी मैप। अब हमने मैप क्रिएट कर लिया, फाइनली हमें क्या करना है, डेफ फर्स्ट सर्च या नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले रिजल्ट बना लेते हैं। ठीक है, पेस्ट result is equal to new array list and we can return this particular list। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ मुझे क्या चाहिए, visited, तो मैं visited के लिए हैश सेट यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, string visited ओके इज इक्वल टू न्यू हैश सेट। अब अपने अकाउंट्स पे आइट्रेट करते हैं, तो आई कैन से लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग अकाउंट कोलन अकाउंट्स। ओके, अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ईमेल एक्सट्रैक्ट करनी है, तो आई कैन एक्चुअली कॉपी दिस लॉजिक। ठीक है, इसे कर लेते हैं कॉपी एंड इधर पेस्ट। तो ये आ गई आपकी फर्स्ट ईमेल। नाउ इफ नॉट ऑफ विजिटेड डॉट कंटेन्स फर्स्ट ईमेल। ओके, अगर आपने विजिट नहीं करी है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डीएफएस कॉल लगाओगे। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट मेल, जो कि आपका क्या हो जाएगा, सोर्स नोड। ठीक है, देन डीएफएस कॉल लगाने के लिए और क्या चाहिए, एक चाहिए आपका विजिटेड, एक चाहिए आपका एडजेसेंसी मैप, एंड डेफिनेटली हमें यहाँ पे सब लिस्ट की जरूरत पड़ने वाली है, राइट। तो लेट्स डिफाइन आवर सब लिस्ट हियर ओनली। आई कैन से लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, इसे नाम दे देते हैं सब लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ओके, एंड देन हमें क्या करना है, रिमेंबर कलेक्शंस डॉट सॉर्ट सब लिस्ट। ओके, सब लिस्ट को लेक्सिकोग्राफिकली या ईमेल एड्रेस के अकॉर्डिंग हमने सॉर्ट कर लिया।
उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली हमें नाम ऐड करना है, अभी तक हमने नाम नहीं ऐड किया। तो सब लिस्ट डॉट ऐड, कहाँ पे, जीरोथ इंडेक्स पे नाम लेके आते हैं विच इज़ अकाउंट डॉट गेट वन। ओके, लेट्स कॉपी दिस एंड पेस्ट, एंड फाइनली वी विल ऐड दिस इनटू आवर रिजल्ट डॉट ऐड, इधर आ गया सब लिस्ट। ओके, सिंपल। चलो डन। नाउ एक ही टास्क बचता है, छोटा सा सिंपल सा प्रिसाइज सा, क्या, डीएफएस लगाने का टास्क। पब्लिक वॉइड डेफ सर्च स्ट्रिंग, मैं इसे कह सकता हूँ सोर्स ईमेल, ठीक है। देन मुझे विजिटेड चाहिए, तो आई विल जस्ट कॉपी दिस विजिटेड। ओके, नेक्स्ट वैल्यू है विजिटेड, अगली वैल्यू है एडजेसेंसी मैप, तो वी कैन एक्चुअली कॉपी दिस। ओके, पेस्ट, एंड ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे सब लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो लेट्स कॉपी दिस एज वेल। ये आ गया आपका सब लिस्ट। ओके, ग्रेट। अभी डीएफएस क्या कहते हैं, सबसे पहले आप करेंट नोड को विजिट कर लो, विजिटेड डॉट ऐड, इधर ऐड कर लेते हैं सोर्स ईमेल। ओके, एंड देन हम क्या करेंगे, रिजल्ट में इसे ऐड कर देंगे, तो विल कॉल इट सब लिस्ट डॉट ऐड, इधर भी आपका आ गया सोर्स ईमेल। ओके, नाउ यहाँ पे एम्प्टी चेक, अगर किसी का नेबर नहीं है तो डीएफएस कॉल को यहीं पे रोक दो। तो वी कैन से एडीजे मैप डॉट गेट, या डॉट गेट से बेटर वर्ड होता है कंटेन्स चेक करना, डॉट कंटेन्स की, ठीक है। एंड ऑब्वियसली नॉट ऑफ, यहाँ पे लगा देते हैं नॉट ऑफ। अगर एजेंसी मैप में की नहीं प्रेजेंट है, कौन सी की, सोर्स ईमेल, देन वी कैन डायरेक्टली से रिटर्न फ्रॉम हियर, ठीक है। यहाँ पे डीएफएस लगाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स आइटरेट ओवर द नेबर्स, सो आई कैन से स्ट्रिंग नेबर कोलन एडीजे मैप डॉट गेट सोर्स ईमेल। तो आप अब एक एक करके नेबर को ट्रैवर्स कर रहे हो, ठीक है। नाउ वी कैन से इफ दिस इज नॉट विजिटेड, इफ नॉट ऑफ विजिटेड डॉट डॉट कंटेन्स नेबर, तो इस केस में हम क्या करेंगे, वी विल मेक आवर डीएफएस कॉल फ्रॉम दिस नेबर। विजिटेड आपका एज इट इज रहने वाला है, ठीक है। एडीजे मैप आपका एज इट इज रहने वाला है, एंड नेक्स्ट वैल्यू आपकी सब लिस्ट भी एज इट इज रहने वाली है। ओके, सो या दैट्स प्रिटी मच अबाउट इट। डीएफएस छोटा सा कोड होता है। ओके, चलो अब इसे रन कराते हैं, होपफुल इट विल वर्क। जॉन स्मिथ, ओके 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 ओके, मैंने यहाँ पे नाम नहीं ऐड किया, पहली वाली ईमेल ऐड कर दी, ये देखो। चलो ग्रेट, नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस, होपफुली इट विल वर्क, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, एंड 54% फास्ट, ठीक है। तो ये तो था यार नॉर्मल डेप्थ फर्स्ट सर्च की टेक्निक से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन। अगर आप इसे डीएसयू से करोगे तो मे बी आपको 100% फास्टर मिल जाए। डीएसयू हम सीखेंगे, कुछ टाइम में सीखेंगे, फिर इस क्वेश्चन पे रिविजिट करेंगे, ठीक है। एनीवेज, सो अकाउंट मर्ज की प्रॉब्लम इस तरीके से कंप्लीट होती है। नाउ व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच। तो हमने यहाँ पे देखो इस प्रॉब्लम को मल्टीपल चीज़ में ब्रेक करते हैं। सबसे पहले आपने इस अकाउंट से क्या किया, अपना एडजेसेंसी मैप क्रिएट किया, ठीक है। अब एडजेसेंसी मैप बेसिकली आपको हर वैल्यू को आइटरेट करना पड़ेगा। तो लेट्स से अगर एक बंदे या एक वन डी एरे में एवरेज मेरे पास के स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, और मुझे पता है कि मेरे पास टोटल एन अकाउंट्स हैं, तो एन इंटू के ट्रैवर्सल आपने किया बेसिकली एडजेसेंसी मैप क्रिएट करने के लिए। ओके, दिस इज़ वन। उसके बाद हमने क्या किया, डेप्थ फर्स्ट सर्च लगाई। वर्स्ट केस में आप हर एक एलिमेंट के लिए डीएफएस लगा सकते हो। तो डीएफएस आपका होता है टोटल नंबर ऑफ नोड्स, हमारे केस में टोटल नंबर ऑफ नोड्स है एन इंटू के। बट इतने पे बात नहीं रुकेगी, आपने डीएफएस लगाने के बाद क्या किया, इसको सॉर्ट भी किया, ठीक है। इस लिस्ट को आप एक एक करके सॉर्ट भी तो कर रहे हो, वो भी तो हमें गिवन है। तो आई कैन से पर डीएफएस कॉल मैं क्या कर रहा हूँ, लिस्ट को सॉर्ट कर रहा हूँ। तो अगेन आई कैन से एन इंटू के लॉग एन इंटू के, ये हमारी क्या है, सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। तो एनीवे बिगर पावर इज एन इंटू के लॉग एन इंटू के, तो वी कैन कंक्लूड लाइक इट विल बी एन इंटू के लॉग एन इंटू के, ठीक है। ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। व्हाट विल बी दी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। सबसे पहले तो मैप क्रिएट होगा, तो अगेन इसमें हमारे पास टोटल एन इंटू के एंट्रीज हो सकती है हमारे मैप में, ठीक है, सारे ही यूनिक हो गए तो। एंड उसके बाद डीएफएस के लिए आपको रिकर्जन स्टैक चाहिए, दैट विल अगेन टेक एन इंटू के नोट्स, ठीक है। ये आपका रिकर्जन स्टैक का स्पेस हो गया। एंड हाँ, सॉर्टिंग कर रहे हैं तो वी विल यूज़ मर्ज सॉर्ट और समथिंग, तो उसके लिए भी हमें एन इंटू के स्पेस लगेगी, ठीक है। तो ये थी हमारी एल्गोरिथमिक एनालिसिस। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ तुमसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।